चलो बहुत सारे बच्चों ने निकाला, ठीक है। बाकी दूसरा हम एरिया वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। जैसे ये राइट बाइसेक्टर हो गया और ये भी राइट बाइसेक्टर हो गया, इस पॉइंट को मैंने ओ कह दिया, नहीं तो अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे वो क्या करते आ रहे थे कि जो भी ऑर्थो सेंटर था, वर्टेक्स था, उसको ज्वाइन करके एक लाइन बना देते थे। वो जहां भी काटता था बेस को, उसका पहले रेशियो निकालते थे और फिर ऊपर से रेशियो निकाल देते थे। समझ में आएगा? ऐसे ही अगर सेंट्रॉइड था तो सेंट्रॉइड और वर्टेक्स को ज्वाइन करके कर दिया, ऐसे ही, ठीक है ना। तो अब ये सर्कम सेंटर है और ये वर्टेक्स है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सर्कम सेंटर और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाएंगे। समझ में आ गया? और इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, डी। इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, डी। तो जैसा हर एक केस में मैंने क्या किया कि सबसे पहले BD is to DC निकाला और फिर क्या किया, BD is to DC निकालने के बाद फिर ऊपर से रेशियो निकाला, कौन सा, AO is to OD। तो अब हम सबसे पहले फिर से वही रेशियो निकाल रहे हैं, कौन सा, BD is to DC। देखना, तो BD is to DC निकालने के लिए हमारे को दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखना ध्यान से, ABD ACD, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वही BD is to DC होगा। नहीं समझ आया? BD is to DC अगर लिखना हो तो दिस इज एरिया ऑफ, ये नोटेशन एरिया के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ABD अपॉन एरिया ऑफ ACD। क्योंकि बोलोगे कि ABD का एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट और इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ और हाइट तो सेम ही होगा ना, हाफ में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। हाँ, तो हाइट तो मेरे ख्याल से दोनों का सेम ही है, नहीं तो बेस का ही तो रेशियो हो गया इनका एरिया, ठीक है। अगर कोई इन दोनों ट्रायंगल में बोले तो इसमें भी मैं बोल सकता हूं कि दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल OBD अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल OCD। नहीं समझ में आया? हम लोगों ने इसके भी तो ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्या बोलते हो? अब अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो ऐसा लिखना तो मेरे ख्याल से जायज है, A1 माइनस B1 अपॉन A2 माइनस B2। तो A1 माइनस B1 करो, A1 अपॉन टिंगिंग टिंगिंग, देखो तो इन दोनों घटाओगे तो BD कट जाएगा, सॉरी BD कॉमन आ जाएगा, नहीं सोचो एक बार। अच्छा, तो ABD माइनस OBD करोगे तो मेरे ख्याल से ये किसके बराबर बन जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। क्लियर? और नीचे बोलो ACD माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOC। सोच लो। अब जब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो तो ये तो सर्कम सेंटर से डिस्टेंस है ना भाई वर्टेक्स का, तो ये तो R हो गया, ये R हो गया और ये भी क्या हो गया, R। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, तो दिस इज हाफ R इनटू R, R स्क्वायर, एंड दिस एंगल का साइन। अब बोलोगे इस एंगल का साइन कैसे निकालें, काफी कठिन है क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी होगी और भूल गए होंगे, कौन सा, कि जो सेंटर में एंगल सबटेंडेड होता है वो सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, दुगुना। दुगुना मतलब डबल। तो सर्कमफ्रेंस पे कितना है, C नहीं, तो यहाँ पे दो बार देखो 2C। हम लोग बोल सकते हैं कि AOB का कितना आ जाएगा, हाफ R स्क्वायर, क्या आएगा, साइन 2C, नहीं, और इधर से जब वही चीज निकालोगे तो हाफ R स्क्वायर और इधर से क्या आएगा, साइन 2B। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया कि ये जो BD is to DC रेशियो था ये एक बार फिर से हम लोगों ने प्रूव कर दिया, क्या, साइन 2C is to कितना, साइन 2B। तो अगर ये साइन 2C is to साइन 2B हो गया और वर्टेक्स के जहां तक कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इस पॉइंट D का आ जाएगा क्या, x2 sin 2B और प्लस क्या आएगा, x3 sin 2C और sin 2B प्लस y भी मेरे ख्याल सिमिलर वे में आ जाएगा, नहीं तो एक पार्ट तो हो गया। अब फिर से आप ऊपर से रेशियो निकालेंगे, कौन सा, AO
अपॉन ओडी, नहीं AO अपॉन ओडी, तो AO अपॉन ओडी, फिर ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, क्या बोलोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, एंड इधर वाले ट्रायंगल से निकालोगे तो कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो अब घटाने वाला नहीं कर रहे हैं, अब जोड़ने वाला कर रहे हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो A1 प्लस B1 अपॉन A2 प्लस B2, तो यानी क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, और नीचे देख लो एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD और BOC का जब एरिया मिलाओगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? BOC। सोच के देखो। अब ऊपर वाले एरियाज फिर से लिखोगे तो हाफ आर स्क्वायर AOB, देख लो अभी बताया था, साइन 2C, उधर वाला हाफ आर स्क्वायर AO क्या है? C, तो हाफ आर स्क्वायर साइन 2B, और नीचे वाला क्या आ जाएगा? हाफ आर स्क्वायर साइन 2A, तो हाफ आर स्क्वायर कट जाएगा और फिर से आ जाएगा वही साइन 2B प्लस साइन 2C अपॉन साइन 2A। तो जब ये रेशियो बटेगा तो फिर से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा सिग्मा x1 साइन 2A अपॉन सिग्मा साइन 2A, और सिग्मा y1 साइन 2A अपॉन सिग्मा साइन 2A, और सिग्मा साइन 2A इज 4 पाई साइन A। अब वही मुझे भी लग रहा है कुछ गड़बड़ तो है, ये वाला ना, ये वाला चेंज होगा, ये DOC हो जाएगा BOC की जगह। हार्मोनिक कॉन्जुगेट नेक्स्ट हम लोग देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। डन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो ऑफ कोर्स अगर किसी को लग रहा है कि मैं बेस लेंथ निकाल लूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं नाप आपके, तो वो कर सकते हो। बाकी हम लोग अभी जो हमारा मेन एम क्या है कि हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म में एरिया को एक्सप्रेस करें, कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस द एरिया इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम इसको जैसे कि देख सकते हो कि खूब सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस कैन बी रिटन एज, अगर इन पॉइंट्स को अगर हम लोग L1 L2 L3 माने नहीं, तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रैप AB L1 L2 प्लस एरिया ऑफ ट्रैप A L2 L3C और माइनस एरिया ऑफ ट्रैप B L1 L3C। एक बार देखो, चलो लेकिन इस ट्रायंगल का, सॉरी इस ट्रेपेज़म का एरिया प्लस इस ट्रेपेज़म का एरिया और माइनस इस ट्रेपेज़म का एरिया करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नहीं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? नहीं, और अब हम अगर ट्रेपेज़म का एरिया निकालें तो जैसा कि आपको याद हो, हाफ क्या होता था? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या बोलते हो? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिफरेंस है, नहीं तो कितना हो जाएगा? प्लस हाफ, बोलो इसका अगर एरिया निकाल रहे तो फिर से क्या आएगा? y1 प्लस y3 and then is x3 minus x1। सही बोल रहा ना भाई? मेरे ख्याल तो ठीक है, नहीं, और माइनस हाफ कितना? y2 प्लस y3 क्या? x3 माइनस x2 ना,
चेक कर लो। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये इस फॉर्म में है, वैसे चाहो तो इस फॉर्म में ही तुम निपटा दो, लेकिन बाकी अपन क्या कर सकते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नहीं, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा वो सोच लेते हैं एक बार। हाफ तो कॉमन हो गया, x1 के साथ देखते हैं, देखना x1 के साथ एक तो आएगा इधर y1 प्लस y2 और इधर क्या आएगा माइनस y1 माइनस y3। नहीं तो y1 तो कट ही जाएगा लग रहा है, क्या आएगा x1 के साथ y2, बिल्कुल साइक्लिक चलेगा। देखना 1 2 3 2 3 1, मतलब अब क्या आएगा x2 वही जो बोल रहा है y3 माइनस y1, फिर हम लोग बोले x3 y1 माइनस y2। अब देखते जाओ, जैसे x1 के साथ हम x2 पकड़ रहे हैं, आओ पकड़े x2 के साथ जब ये पकड़ोगे तो देखना माइनस माइनस आएगा, और x2 में यहां देखना माइनस माइनस प्लस हो गया भाई भाई, तो y2 प्लस y3 प्लस, और उधर देखना देखो ना माइनस y2 कट गया तो कितना बचा y3। यही बात कर रहे थे ना शायद अभी, या ये नहीं कर रहे थे 1 2 3 2 3 1 देखो, और फिर से देखोगे तो फिर से आपको साइक्लिक ही दिखेगा। x3 के साथ इधर आ रहा है प्लस में y1 प्लस y3, और ये माइनस में आएगा तो y3 गया और क्या आएगा y1, समझ में आएगा। तो इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा, और ये फॉर्म को हम डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं। कैसे, हाफ ये देखो हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, फर्स्ट कॉलम का लॉन्ग ओपन कर लो, x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 में आएगा y1 माइनस y3, देख रहे हैं क्या, जबकि यहाँ उल्टा है, समझ में आ रहा है क्या। तो फिर से वही हो गया ना y3 माइनस y1, और ऐसे ही हम लोग x3 और क्या आएगा y1 माइनस y2। तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि डिटरमिनेंट फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। कोई इशू तो बताएंगे, आगे बढ़े। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट हैज टू बी पॉजिटिव, नहीं इनफैक्ट किसी भी एरिया की बात करेंगे तो इट हैज टू बी व्हाट, पॉजिटिव। अभी जो मैंने लिखा है एरिया को, समझ में आ गया। अगर मान लो कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसी फॉर्मेट में, मतलब प्लॉट करने के बाद भी ऐसी शक्ल बनाते हैं, एक तुम लोग शक्ल मत बनाओ, नहीं प्लॉट करने के बाद x1 y1 की तुमने कुछ वैल्यू रखी, x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रखी, तो हम लोग बोलेंगे कि इसी तरीके से मान लो इसी ऑर्डर में आ रहे हैं, समझ में आएगा। तो ये जो मैंने लिखा है इसके हिसाब से तो एरिया पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, यानी कि अल्टीमेटली ये भी एरिया तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये इस तरह का है, समझ में आएगा, ये चीज समझ रहे हो कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब दूसरी बात बोल रहा हूँ, ये क्लियर है तो दूसरी बात पे जाएंगे, समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग बोले पॉइंट्स, मान लो जब हमने प्लॉट किया x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे ही आया जैसा अभी प्लॉट किया हुआ, तो डेफिनेटली ये जो भी लिखा होगा ये पॉजिटिव ही आएगा, और एरिया पॉजिटिव होना भी चाहिए। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये पॉजिटिव होगा अगर इस तरीके के फॉर्मेट में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। अब ये देखोगे तो एक खास ऑर्डर है एंटी क्लॉकवाइज, फील करो 1 2 3 जो ना 1 2 3, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया। अगर मान लो कि मैं इन दोनों को पलट दूं, एरिया तो चेंज नहीं होगा ना। मान लो बी सी पे चला गया, सी बी पे आ गया, तो एरिया में तो चेंज नहीं है ना, नहीं है। लेकिन जब इस डिटरमिनेंट से निकालोगे हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, नहीं सुना। जैसे अब मैं इसको बोल रहा हूं x3 y3, और इसको क्या बोल रहा हूं x2 y2, समझ में आ रहा है क्या, ये क्लियर है। तो अगर अब तुम लिखोगे हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 की जगह अब क्या लिखोगे x3 y3 1 और x2 y2 1, अब तो ये लिखोगे ना, यानी कि पहले वाले डिटरमिनेंट और अभी वाले डिटरमिनेंट में माइनस साइन का अंतर हो गया ना, नहीं समझ में आया। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिटरमिनेंट फिल कीजिएगा, नहीं तो उसको अब हम कन्वेंशन की तरह पेश कर दे रहे हैं, समझ में आएगा। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिटरमिनेंट को फिल कीजिएगा तो हमेशा ये एरिया कैसा दिखेगा आपको, पॉजिटिव, और जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल कीजिएगा तो ये एरिया कैसा दिखेगा, नेगेटिव। बट एरिया पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फाइनली
अपन को एरिया को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज एरिया, तो एरिया हैज टू बी पॉजिटिव, तो उसके लिए हमको लास्ट में क्या लगाना चाहिए, इस पे मॉडुलस साइन। समझ में आ गया? तो बस मैंने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि व्हेनेवर यू विल फिल दिस डिटरमिनेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। लेकिन एरिया है, क्योंकि ये जो डिटरमिनेंट ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए फाइनली आपको क्या लगाना चाहिए, मॉडुलस। आगे बढ़े, श्योर। इसको 2/2 के डिटरमिनेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये चीज को मैं 2/2 के डिटरमिनेंट में भी, मतलब ये मतलब सर ये 2/2 में कैसे बदलेगा, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को 2/2 के डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, हाफ एंटी क्लॉकवाइज, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, प्लस जहां से इसको छोड़ा था, कहां छोड़ा, x2 y2, वहीं से चालू करेंगे। फिर अगला एंटी क्लॉकवाइज में जो नेक्स्ट वर्टेक्स है, x2 y2 x3 y3, और प्लस जहां छोड़ा था x3 y3, और फिर x1 y1 लास्ट जा, तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करना है। समझ में आएगा? तो अब आप देख सकते हो कि ये और ये सेम ही है, जैसे दिख रहा है। इसमें क्या है, x1 y2 माइनस x2 y1 दिख रहा है सबको, x1 y2 माइनस x2 y1, तो x1 y2 प्लस दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ दिख रहा है माइनस x2 y1, नहीं, उसके बाद वाला दिख रहा है x2 y3 माइनस x3 y2, तो x2 y3 यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, और माइनस x3 y2 यहाँ दिख रहा है सबको, नहीं, और लास्ट वाला देखना है x3 y1 यहाँ पे दिख रहा है, और माइनस क्या दिख रहा है, x1 y3। समझ में आएगा? तो इस तरीके के फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं n के लिए, नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज। जनरलाइज मतलब अगर मान लो कि तुम्हारे पास n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, मतलब सॉरी n साइडेड पॉलीगन है, लेकिन वो पॉलीगन कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स, मतलब उसका कोई भी इंटीरियर एंगल 180 क्रॉस नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो आप इसको n के लिए भी लगा सकते हो, हाफ x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3। समझ में आ रहा है? x3 y3 x4 y4 एंड सो ऑन टिल लास्ट में क्या लिख सकते हो आप, xn yn और x1 y1। इसे बताने के लिए बता दिया, ठीक है ना, फॉर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, नहीं, हाँ, वो जेमेंस का पैटर्न तो चेंज हो गया है, उसके अलावा कि हम लोग बोले क्या कि अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अगर कभी भी अपन को चेक करना हो, जैसे भी हम लास्ट क्लास में डिटरमिनेंट जेईई एडवांस कर रहे थे, तो वहां पे ऐसा था ना एक सिचुएशन जहां पे हम लोग बोल रहे थे कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर है, नॉन कॉलिनियर है। समझ में आएगा? तो उसके लिए मैंने क्या प्रूव किया था कि डिटरमिनेंट कैसा हो गया, नॉन जीरो, तो वो कैसा हो गया, नॉन कॉलिनियर। तो लिख लेना नोट करके, इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कॉलिनियर, if x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear, then this determinant x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। कॉलिनिटी के लिए बहुत सारे लोग वो लेंथ वेंथ जोड़ जोड़ के भी करते रहते हैं कि ए बी सी है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए, ऐसा, तो वो सब मत करना, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता है तो लोगों के लिए, बच्चों करने देना, ठीक है। अपन को जब भी कॉलिनिटी चेक करना है तो अपन ये डिटरमिनेंट का प्रयोग करें, अच्छा रहेगा, ठीक है ना जी। क्या अगला सवाल लिखिए, तो काफी सिंपल सा है लेकिन फिर भी देख लो। इफ द पॉइंट्स a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, if the points a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then find the value of 1 by a plus 1 by b, then find the value of 1 by a plus 1 by b। आ गया? थोड़ा कठिन लग रहा होगा बट कोशिश करोगे तो हो भी सकता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, a 0, 0, b और 1, 1, और बोला कॉलिनियर है तो डिटरमिनेंट 0। अब इतना 0 खुद ही बना दिया तो क्या बनाया
तो फर्स्ट रो के अलावा ओपन करेंगे तो a इंटू बी माइनस वन, और 1 के साथ जब देखोगे तो माइनस बी, तो ये दिखा रहा है ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करते ही 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी कितना आएगा 1। अगला सवाल, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, if the area of the triangle formed by the points 1, 2, 2, 3 and x, 4 is 40. The area of the triangle formed by the points 1, 2, 2, 3 and x, 4 is 40. Then find the value of x. Then find the value of x. आजा छोड़ा हटा बोलिए। एरिया की बात करें तो 1 to 1 बात करें हम लोग, और ऐसा यहां पे प्लस माइनस साइन का उपयोग करें, नहीं तो एक ही बिट आएगा तो दूसरा बिट एक्स का गायब हो जाएगा क्या। तो हम लोग बता रहे हैं कि बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, मतलब बार बार बता रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि जो एरिया है उसको फाइनली आप मॉडुलस लगाइएगा। नहीं तो अगर इसको लिखोगे तो इसका मॉडुलस लिखिएगा ना, तो मॉडुलस ऑफ दिस इज 40, तो ये किसके बराबर होगा प्लस माइनस 40, क्योंकि इसका दोनों ही चीजें हैं ना कि ये 40 भी हो सकता है ये वाला साइड, और माइनस 40 भी हो सकता है, तो दोनों केसेस में मॉडुलस लगाएंगे तो एरिया कितना आएगा 40। अब यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो ये 4, ये देगा प्लस माइनस 80, और यहाँ पे हम लोग हो सकते हैं x और 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, और 4 के साथ शायद 1 प्लस ही 4 हो जाएगा शायद, और 3 माइनस 4 माइनस 1 लग रहा है, 83 भी है क्या, और माइनस 77 भी है क्या। फाइंड द एरिया ऑफ द कोलेटरल फॉर्म बाय the vertices. Find the area of the collateral formed by the vertices A11, B3, 4, C5, minus 2 and D4, minus 7. तो मेरे ख्याल से A is 1, 1, B is 3, 4, C is 5, minus 2, है, और D is 4, तो ये दिया हुआ ही ऑर्डर में, ठीक है ना, तो इसलिए उस तो बैठ गया हो। बाकी इसमें दोनों ही तरीके हैं, या तो आप वो डिटरमिनेंट 2 वाला लगा के देख लो, या फिर 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर लो, समझ में आएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे। तो जैसे अगर हम ट्राइंगल वाले जाएंगे तो हाफ एंटी क्लॉक भाई, तो 1, 1, 1, 5, माइनस 2, 1, 3, 4, 1 देख लो, प्लस हाफ 1, 1, 1, 4, माइनस 7, 1 और 5, माइनस 2, 1। तो अब जब इसको घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 7, ये कितना हो जाएगा भैया 1। फिर से इसको घटाओगे फर्स्ट वाले से तो 0, ये माइनस 4 और ये माइनस 2, तो हाफ। तो ये देख सकते हो कि कितना हो जाएगा 1, 0, 0 तो 14 और ये क्या है प्लस 4, नहीं प्लस 4 है ना, तो 14 प्लस 4 कितना होता होगा 18 के आसपास होता होगा, गलत है। अच्छा इधर आ जाओ, तो फिर से 0, माइनस 11, माइनस 7, 0,
-3 -4, तो ये कितना हो जाएगा हाफ 44, और 44 में से 21 गया, बोलो 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 23, हाँ, और 23 और 18 41/2 30, नहीं तो 41/2। अगला सवाल, फाइंड A, B। Find a, small b if PA equal to PB and area of triangle PAB is 10. If PA equal to PB and area of triangle PAB is 10, A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 3, 4 and 5, -2। तो कॉमन सेंस है कि देयर मस्ट बी 2 आंसर्स। फिर से आपने मॉडुलस का इस्तेमाल नहीं किया, तो आंसर विल बी 7, 2 and 1, 0। PA इक्वल टू PB अगर लिखोगे तो एक PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्या बोलते हो? PA इक्वल टू PB इज PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, मतलब A-3 का होल स्क्वायर प्लस B-4 का होल स्क्वायर, राइट। और इधर क्या आएगा A-5 का होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा B+2 का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर B स्क्वायर कट जाएगा, इधर आएगा -6 है, इधर आएगा -10 है, तो उसको इधर ले आओगे तो कितना आएगा 4A, -8 भी आएगा और उधर आएगा तुम्हारे पास +4B, तो माइनस क्या आएगा 12B, 25 तो यही ले जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 4, तो A-3B = 1। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB वाला खेल देखोगे अगर तो हाफ और AB1, फिर 3, 4, 1, 5, -2, 1, और इसको भी +-10 नहीं लिखा है आपने, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि क्या कहा जा रहा है बार-बार, नहीं। तो हम लोग हो सकते हैं क्यों, क्योंकि अगर ऊपर पॉइंट है तो नीचे भी हो सकता है, अपने को थोड़ी पता है, नहीं। तो आप नहीं ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट A, 4 - 2 है ना +2, तो 6A, क्या भाई -B के साथ आएगा 3 - 5, तो +2B, -6 and -20 है ना शायद, ये -26 और इक्वल टू +-, तो 26 +-20 नहीं। अब एक बार इसमें 3A + B = शायद आ जाएगा 26, 23 और एक बार 3, तो दोनों को सॉल्व करो तो 7, 2 and 1, 0 आ जाएगा।